हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, प्रीवियस 2 वीडियो लेसन्स में हमने कॉजेटिव वर्ब मेक और हैव को इन डिटेल सीखा था। आज के इस वीडियो लेसन में हम कॉजेटिव वर्ब गेट को इन डिटेल सीखने वाले हैं। जैसे कि हम जानते हैं, कॉजेटिव वर्ब का यूज तब किया जाता है जब सब्जेक्ट खुद एक्शन ना करके किसी और से एक्शन करवाता है। तो मेक का मतलब भी करवाना होता है, हैव का मतलब भी करवाना होता है और गेट का मतलब भी करवाना होता है। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि कब हमें सेंटेंस में मेक का यूज करना होता है करवाने के लिए, कब हैव का यूज करना होता है और कब गेट का यूज करना होता है। तो ये चीज मैंने वीडियो के एंड में डिस्कस की हुई है। आप वीडियो को एंड तक अच्छे से जरूर देखिएगा ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ पाओ और उसे सही तरीके से आप अपने सेंटेंस में यूज कर पाओ। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि किस तरह से गेट को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, बोथ इन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम सबसे पहले एक्टिव वॉइस में अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस गेट या गेट्स प्लस पर्सन प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ गेट और गेट्स कब यूज करना है, चलिए वो पहले देख लेते हैं। गेट यूज किया जाता है जब सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे या कोई दो नाम होता है तब, यानी प्लूरल जब होता है सब्जेक्ट तब। और गेट्स का यूज हम तब करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, जैसे कि ही, शी, इट या कोई एक नाम। एग्जाम्पल देखते हैं। वो नौकरानी से कमरा साफ करवाता है। देखिए, वो खुद नहीं करता है, करवाता है, इसीलिए हमने गेट का यूज किया है यहाँ पे कॉजेटिव वर्ब का, क्योंकि एक्शन सब्जेक्ट खुद नहीं कर रहा है, किसी से करवाता है बोला जा रहा है। इसे इंग्लिश में हम कहेंगे ही गेट्स द मेड टू क्लीन द रूम। तो ही यहाँ सब्जेक्ट है, अब ही के साथ गेट्स का यूज किया जाता है, इसलिए हमने गेट्स लगाया है। फिर पर्सन वो है जिससे काम करवाया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे मेड से करवाया जाता है, इसलिए पर्सन में हम मेड लिखे हैं। फिर टू, फिर एक्शन क्या है, साफ करवाना, क्लीन लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, रूम। तो ही गेट्स द मेड टू क्लीन द रूम। अब पैसिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस गेट या गेट्स प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इस चीज को हमेशा आपको ध्यान रखना है गाइस कि पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है। तो एग्जांपल देखते हैं। वो कमरा साफ करवाता है। देखिए, पैसिव वॉइस में ये बताना जरूरी नहीं है कि किससे करवाता है, सिर्फ करवाता है उतना बताना ही होता है पैसिव वॉइस में। तो इंग्लिश में हम बोलेंगे ही गेट्स द रूम क्लीन्ड। किससे? नो नीड टू मेंशन। ही गेट्स द रूम क्लीन्ड। देखिए, साफ करना यहाँ पे एक्शन था, तो इसीलिए हमने थर्ड फॉर्म यूज किया हुआ है जो कि क्लीन्ड है। अब देखते हैं सवाल बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है। सबसे पहले एक्टिव वॉइस का देख लेते हैं। डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस पर्सन प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। गाइस देखिए, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, इसमें हमारा सामने डू डज है। ये जो डू डज है ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो अब डू किसके साथ और डज किसके साथ यूज करना है, जल्दी से वो भी सीख लेते हैं। डू का यूज हम करते हैं जब सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे या कोई दो इंसान का नाम होता है सब्जेक्ट में, ठीक है। और डज का यूज किया जाता है जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, जैसे कि ही, शी, इट या कोई एक नाम, ठीक है। और यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स के साथ गेट का ही यूज होगा, गेट्स का यूज नहीं होगा। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या वो नौकरानी से कमरा साफ करवाता है? ठीक है, देखिए सवाल है ये, क्या क्या वो नौकरानी से कमरा साफ करवाता है? डज ही गेट द मेड टू क्लीन द रूम? तो यहाँ ही है सब्जेक्ट, इसलिए हमने डज का यूज किया है, डू का नहीं। डज ही गेट द मेड टू क्लीन द रूम? अब पैसिव वॉइस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है वो देखते हैं। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल, क्या वो कमरा साफ करवाता है? किससे? देखिए, पैसिव वॉइस में वो मेंशन नहीं करना होता है। क्या वो कमरा साफ करवाता है? डज ही गेट द रूम क्लीन्ड? डज ही गेट द रूम क्लीन्ड? ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं गेट का यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। सबसे पहले एक्टिव वॉइस में अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज, एम या आर प्लस गेटिंग प्लस पर्सन प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, वो नौकरानी से कमरा साफ करवा रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो करवाने का काम है वो अभी फिलहाल प्रेजेंट में हो रहा है।
इसलिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो यहाँ देखिए रही है बोला गया, यानी कि यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक लड़की है, तो हम लड़की के लिए प्रोनाउन शी का यूज करते हैं। तो हमारा सेंटेंस होगा शी इज गेटिंग द मेड टू क्लीन द रूम। अब इज कब यूज करना है, एम कब करना है, आर कब करना है, आई होप ये सबको पता है। तो यहाँ पे शी है इसलिए इज का यूज हमने किया है, फिर गेटिंग यूज करना है। यहाँ पे किसे करवा रही है बोला गया है, मेड से, नौकरानी से, इसलिए मेड यहाँ पे हमारा पर्सन हो जाएगा। फिर टू एक्शन क्या है, साफ करना, साफ करवाना, तो क्लीन। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, रूम। शी इज गेटिंग द मेड टू क्लीन द रूम। पैसिव वॉइस में हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस गेटिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। वो कमरा साफ करवा रही है, किससे करवा रही है वो, नो नीड टू मेंशन। शी इज गेटिंग द रूम क्लीन्ड, शी इज गेटिंग द रूम क्लीन्ड। आप सवाल बनाने का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले एक्टिव वॉइस में इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस गेटिंग प्लस पर्सन प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, क्या वो नौकरानी से कमरा साफ करवा रही है, इज शी गेटिंग द मेड टू क्लीन द रूम। पैसिव वॉइस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस गेटिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे एग्जाम्पल, क्या वो कमरा साफ करवा रही है, इज शी गेटिंग द रूम क्लीन्ड, इज शी गेटिंग द रूम क्लीन्ड। गाइस अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इससे मुझे भी पता चलेगा कि आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। अब देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में गेट का यूज कैसे किया जाता है। तो एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेंगे। एक्टिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस गॉट प्लस पर्सन प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हैव किसके साथ यूज करना है और हैज किसके साथ यूज करना है वो देख लेते हैं। हैव हम यूज करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट आई यू वी दे या कोई दो नाम जब होता है तब, और हैज का यूज हम तब करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होता है तब, जैसे कि ही शी इट या कोई एक व्यक्ति का नाम। एग्जाम्पल, उसने नौकरानी से कमरा साफ करवाया है। तो यहाँ पे अगर वो लड़की है तो हम शी लिखेंगे प्रोनाउन, और अगर लड़का है तो ही लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने शी लिखा है। शी हैज गॉट द मेड टू क्लीन द रूम। तो यहाँ पे शी हमने यूज किया है इसलिए हैज का यूज किया है हमने। फिर गॉट, फिर पर्सन कौन है, किससे करवाया है, एक नौकरानी से, इसलिए मेड लिखा है हमने पर्सन में। फिर टू, फिर एक्शन क्या है, साफ करवाना, तो साफ करने का इंग्लिश क्लीन होता है, तो फर्स्ट फॉर्म में ही यूज करना है तो क्लीन रहेगा। देन ऑब्जेक्ट क्या साफ करवाया, रूम साफ करवाया, कमरा साफ करवाया है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा रूम होगा। तो शी हैज गॉट द मेड टू क्लीन द रूम। अब पैसिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर सबसे पहले देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस गॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल, उसने कमरा साफ करवाया है। शी हैज गॉट द रूम क्लीन्ड, शी हैज गॉट द रूम क्लीन्ड। अब एक्टिव वॉइस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस गॉट प्लस पर्सन प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। क्या उसने नौकरानी से कमरा साफ करवाया है, हैज शी गॉट द मेड टू क्लीन द रूम। पैसिव वॉइस में हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस गॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म देन क्वेश्चन मार्क। क्या उसने कमरा साफ करवाया है, हैज शी गॉट द रूम क्लीन्ड। गाइस आई होप ये जो सारे कंसेप्ट हैं आपके क्लियर हो रहे हैं, किस तरीके से गेट को सेंटेंस में यूज किया जा रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं गेट का यूज सिंपल पास्ट टेंस में। एक्टिव वॉइस में एफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर सबसे पहले देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस गॉट प्लस पर्सन प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसने नौकरानी से कमरा साफ करवाया। उसने, ये सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है, तो इसलिए करवाया यानी कि अभी नहीं करवा रहा है और ना ही करवाता है, करवाया पास्ट में। तो हमारा इंग्लिश में सेंटेंस होगा शी गॉट द मेड टू क्लीन द रूम, शी गॉट द मेड टू क्लीन द रूम। पैसिव वॉइस में हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस गॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसने कमरा साफ करवाया, किससे करवाया, अगेन देखिए मेंशन नहीं है।
उसने कमरा साफ करवाया, एक्शन यहाँ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शी गॉट द रूम क्लीन्ड, शी गॉट द रूम क्लीन्ड। फिर देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। एक्टिव वॉइस का सबसे पहले डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस पर्सन प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। क्या उसने नौकरानी से कमरा साफ करवाया? डिड शी गेट द मेड टू क्लीन द रूम। पैसिव वॉइस में सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं इंफॉर्मेटिव सेंटेंस का। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म देन क्वेश्चन मार्क। क्या उसने कमरा साफ करवाया? डिड शी गेट द रूम क्लीन्ड। गाइस हमारा नेक्स्ट टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले देख लेते हैं एक्टिव वॉइस में एफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस गेटिंग प्लस पर्सन प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब वाज और वर में वाज का यूज हम करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और वर का यूज हम करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। एग्जाम्पल, वो नौकरानी से कमरा साफ करवा रही थी। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है इसीलिए एक्शन जो है वो करवा रही थी इन द पास्ट। ठीक है, इंग्लिश में हम बोलेंगे शी वॉज गेटिंग द मेड टू क्लीन द रूम। शी यहाँ सब्जेक्ट है, फिर वाज यूज करना है शी के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए, देन गेटिंग, उसके बाद पर्सन कौन है, किससे करवा रही थी, नौकरानी से करवा रही थी यानी कि मेड से करवा रही थी, तो इसीलिए हमारा जो मेड है वो पर्सन है। देन टू, उसके बाद एक्शन क्या है, साफ करवाना। तो अब साफ करने का इंग्लिश क्लीन होता है, बेस फॉर्म में क्लीन ही रहेगा। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या साफ करवा रही थी, कमरा है ना, रूम, तो ये रूम है हमारा ऑब्जेक्ट। शी वॉज गेटिंग द मेड टू क्लीन द रूम। अब पैसिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले। सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस गेटिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी एक्शन वर्ड का थर्ड फॉर्म। वो कमरा साफ करवा रही थी। शी वॉज गेटिंग द रूम क्लीन्ड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं एक्टिव वॉइस में पहले। वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस गेटिंग प्लस पर्सन प्लस टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। क्या वो नौकरानी से कमरा साफ करवा रही थी? Was she getting the maid to clean the room? अब पैसिव वॉइस में देख लेंगे was या were प्लस सब्जेक्ट प्लस गेटिंग प्लस ऑब्जेक्ट देन वर्ब का थर्ड फॉर्म देन क्वेश्चन मार्क। क्या वो कमरा साफ करवा रही थी? Was she getting the room cleaned? Was she getting the room cleaned? नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले एफर्मेटिव सेंटेंस का। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस गॉट प्लस पर्सन प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसने नौकरानी से कमरा साफ करवाया था। शी हैड गॉट द मेड टू क्लीन द रूम। पैसिव वॉइस में सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस गॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसने कमरा साफ करवाया था। शी हैड गॉट द रूम क्लीन्ड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक्टिव वॉइस का पहले। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस गॉट प्लस पर्सन प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। क्या उसने नौकरानी से कमरा साफ करवाया था? हैड शी गॉट द मेड टू क्लीन द रूम। पैसिव वॉइस में देखते हैं हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस गॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म देन क्वेश्चन मार्क। क्या उसने कमरा साफ करवाया था? हैड शी गॉट द रूम क्लीन्ड। हैड शी गॉट द रूम क्लीन्ड किससे करवाया था? देखिए पैसिव वॉइस में ये चीज मेंशन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस। तो एक्टिव वॉइस में देखते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस में गेट का यूज कैसे किया जाता है। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस गेट प्लस पर्सन प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारा एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले। वो नौकरानी से कमरा साफ करवाएगी। ये फ्यूचर है, सिंपल फ्यूचर टेंस, करवाएगी बोला जा रहा है। ठीक है, वो नहीं करेगी, किसी से करवाएगी। किससे करवाएगी? नौकरानी से करवाएगी। तो हमारा इंग्लिश में सेंटेंस होगा शी विल गेट द मेड टू क्लीन द रूम। इस चीज का एक और आपको ध्यान रखनी है कि जो पर्सन है जिससे हम काम करवाने की बात करते हैं उसके बाद हमेशा टू का यूज किया जाता है जब हम गेट कॉजेटिव वर्ब का यूज करते हैं तब। तो शी विल गेट द मेड टू क्लीन द रूम। अब पैसिव वॉइस सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म।
वो कमरा साफ करवाएगी। ठीक है, किससे करवाएगी नहीं मेंशन होता है पैसिव वॉइस में। शी विल गेट द रूम क्लीन्ड, शी विल गेट द रूम क्लीन्ड। एक्टिव वॉइस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस पर्सन प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। देखिए विल और शैल आप यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी। विल का यूज हम करते हैं सारे सब्जेक्ट्स के साथ और शैल का यूज सिर्फ आई और वी के साथ किया जाता है, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप शैल का यूज ना करके विल का ही यूज कीजिए, क्योंकि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है, सारे सब्जेक्ट के साथ आराम से आप यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल, क्या वो नौकरानी से कमरा साफ करवाएगी? विल शी गेट द मेड टू क्लीन द रूम? Will she get the maid to clean the room? Passive voice. Will या shall plus subject plus get plus object plus verb का third form. क्या वो कमरा साफ करवाएगी? Will she get the room cleaned? Will she get the room cleaned? अब नेक्स्ट टेंस देखते हैं। देन नेक्स्ट टेंस है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले देख लेते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस में। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस गेटिंग प्लस पर्सन प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, वो नौकरानी से कमरा साफ करवा रही होगी। देखिए ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, इसीलिए हमने क्या बोला है, करवा रही होगी। कोई भी एक्शन फ्यूचर में हो रहा होगा जब हमें बोलना होता है, तब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो इंग्लिश में हमारा सेंटेंस होगा शी विल बी गेटिंग द मेड टू क्लीन द रूम। शी यहाँ सब्जेक्ट है, फिर विल बी गेटिंग, फिर यहाँ पर्सन कौन है, किससे करवाया जा रहा होगा, नौकरानी से, है ना। तो यहाँ पे मेड जो है वो पर्सन है, देन टू, उसके बाद एक्शन क्या है, क्लीन, देन ऑब्जेक्ट क्या है, रूम। तो सेंटेंस हमारा हो गया शी विल बी गेटिंग द मेड टू क्लीन द रूम। देन पैसिव वॉइस सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस गेटिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। वो कमरा साफ करवा रही होगी। किससे करवा रही होगी, नॉट मेंशन्ड। शी विल बी गेटिंग द रूम क्लीन्ड, शी विल बी गेटिंग द रूम क्लीन्ड। देन एक्टिव वॉइस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस गेटिंग प्लस पर्सन प्लस टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। क्या वो नौकरानी से कमरा साफ करवा रही होगी? विल शी बी गेटिंग द मेड टू क्लीन द रूम? अब पैसिव वॉइस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस गेटिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म देन क्वेश्चन मार्क। क्या वो कमरा साफ करवा रही होगी? विल शी बी गेटिंग द रूम क्लीन्ड? अब नेक्स्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो एक्टिव वॉइस में एफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल हैव गॉट देन पर्सन प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। वो नौकरानी से कमरा साफ करवा चुकी होगी। तो कोई एक्शन फ्यूचर में हो चुका होगा के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि वो नौकरानी से कमरा साफ करवा चुकी होगी। शी विल हैव गॉट द मेड टू क्लीन द रूम। पैसिव वॉइस सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल हैव गॉट प्लस ऑब्जेक्ट देन वर्ब का थर्ड फॉर्म। वो कमरा साफ करवा चुकी होगी। शी विल हैव गॉट द रूम क्लीन्ड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस गॉट प्लस पर्सन प्लस टू देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। क्या वो नौकरानी से कमरा साफ करवा चुकी होगी? Will she have got the maid to clean the room? Passive voice का sentence structure will plus subject plus have plus got plus object plus verb का third form। क्या वो कमरा साफ करवा चुकी होगी? Will she have got the room cleaned? तो गाइज ये थे सारे गेट के यूजेस एज अ कॉजेटिव वर्ब। अब चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि कॉजेटिव वर्ब मेक का यूज़ कब किया जाता है, कब हैव का यूज़ किया जाता है और कब गेट का यूज़ किया जाता है। मेक का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई किसी से मजबूरन कोई काम करवाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी मेड हिम एपोलोजाइज। हैव का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई किसी को कोई काम करने के लिए आदेश देता है, इंस्ट्रक्शन देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैड
द प्लम्बर फिक्स द टैप। अब देखते हैं गेट का यूज़ कब किया जाता है। हम गेट का यूज़ तब करते हैं जब हम किसी को अरेंज करते हैं कोई काम करवाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही गॉट हिज ब्रदर टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। तो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया है कि कब पॉजिटिव वर्ब मेक का यूज़ करना होता है और कब हैव का यूज़ करना होता है और कब गेट का यूज़ करना होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं लेट का यूज़ एज अ पॉजिटिव वर्ब। और अगर आज की ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही है तो इसे लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। बाय।